हेलो फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें सामान्य ज्ञान के हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, जिसमें भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर सभी का समावेश है इस क्लास में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये क्लास आप रोजाना देखना। पहला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम व त्रिपुरा। तो ये सभी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम व त्रिपुरा, और एक और जोड़ लेना, मिजोरम जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। टोटल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य, जिसमें से पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिकीर व रेंगमा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मिकीर व रेंगमा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। मिकीर व रेंगमा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? असम राज्य में स्थित हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं पूछा है, ये ध्यान कर लेना। नहीं, इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी व रावी नदी। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है, रावी नदी। रावी नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी यमुना, घाघरा, कोसी ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। रावी नदी है वो सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुंबई व पुणे को कौन सा घाट जोड़ता है? मुंबई व पुणे को कौन सा घाट जोड़ता है? मुंबई व पुणे को। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, थाल घाट। थाल घाट मुंबई व पुणे को जोड़ता है। थाल घाट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है थाल घाट, जो मुंबई व पुणे को जोड़ता है। भोर घाट, भोर घाट मुंबई व नासिक को जोड़ता है, और मुंबई व पुणे को थाल घाट, ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? फरक्का परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। फरक्का परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना पश्चिमी बंगाल में स्थित है, जो कौन सी नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा गया है। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। किस कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है अट्टाकामा मरुस्थल। और सारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सारा अफ्रीका में। सारा अफ्रीका में स्थित है, और अट्टाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाशा व लावणी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? तमाशा व लावणी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तमाशा व लावणी लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। यह भी क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। तमाशा व लावणी महाराष्ट्र राज्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2002 में। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, और यह अधिनियम बनाया गया था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीन नदी। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है।
लंदन, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित। टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? लंदन। और पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर भार्गव ने। ठाकुर भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? ठाकुर भार्गव ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और यहाँ पूछा प्रस्तावना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ठाकुर भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है? संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है? भारत, नागरिक, लोग या जनता? तो जनता शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में कहीं नहीं मिलता है। किसका? जनता का। बाकी भारत, नागरिक व लोग, ये तीनों शब्दों का उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है, लेकिन जनता शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में कहीं नहीं मिलता है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून। देहरादून जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, वहाँ पर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। महानगरों में वाहनों में डीजल के स्थान पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? महानगरों में डीजल के स्थान पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीएनजी। सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है वाहनों में। किसका किया जाता है? सीएनजी। एलपीजी घरेलू गैस है, जिसका उपयोग घरेलू गैसों में किया जाता है, और वाहनों में डीजल के स्थान पर वो सीएनजी का उपयोग किया जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ब्रोमीन, पारा या मरकरी? पारा जिसे मरकरी भी कहा जाता है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। कौन सी है? पारा या मरकरी। एक ही नाम है, पारा बोल दो या मरकरी। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगर पूछता कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ए धातु, तो ए धातु कौन सी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ए धातु है। और धातु पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नहर उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है? उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कील नहर। कील नहर है वो उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर व भूमध्य सागर को। और उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीसा व जस्ता को। सीसा व जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? सीसा व जस्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। और उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 में। और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति पद की शपथ किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 69 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में। और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देश तत्वों का वर्णन है भाग 4 में, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्व है और भाग 3 में मौलिक अधिकारों वर्णन 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम पूछा है तो ये था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है, नरेंद्र नाथ दत्त। सिद्धार्थ है वो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और यहाँ पूछा स्वामी विवेकानंद तो ये हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना ताकि रोजाना वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।